वेलकम टू द चैनल ट्यूट विथ मी। मैं उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं जो सरकारी नौकरियों की तैयारियां कर रहे हैं, जैसे कि आईबीपीएस, एसएससी, रेलवे, लेखपाल, एमपी, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम, जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस का टॉपिक आता है। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगा। और एसएससी के बदलते कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन भी हम इन्हीं वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। यहाँ हम लेके आए हैं आपके लिए कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज़, कंप्यूटर की शब्दावली। इससे पहले हम इसके 5 चैप्टर कर चुके हैं, चैप्टर 1 to 5, ए अल्फ़ाबेट से ई अल्फ़ाबेट तक। आज हम आपके पास लेकर आए हैं चैप्टर 6 अल्फ़ाबेट एफ़, जिसमें हम एफ़ वर्ड से शुरू होने वाले सभी कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला है हमारा फाइल। कलेक्शन ऑफ डाटा जो कि हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं उसे हम फाइल कहते हैं। ये फाइल किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एट्सेट्रा। नेक्स्ट है फोल्डर। जो अभी हमने फाइल की डेफिनेशन देखी, उन्हीं कलेक्शन ऑफ फाइल्स को अगर हम एक वर्चुअल कंटेनर में रख दें तो उसी कंटेनर को हम फोल्डर कह सकते हैं। और सरल शब्दों में डिजिटल फाइलों को व्यवस्थित करने का तरीका कंप्यूटर फोल्डर कहलाता है। नेक्स्ट है फायरवॉल। ये नेटवर्क सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, जब कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में आने वाले ट्रैफिक को फिल्टर कर देता है। बहुत ही आसान भाषा में इसको हम कहें तो बिल्डिंगों में कभी कभी ऐसी दीवारें बनाई जाती हैं जिनमें आग नहीं लग सकती, उन्हें हम फायर प्रूफ वॉल कहते हैं। उसी प्रकार से नेटवर्क सिक्योरिटी में फायरवॉल का उपयोग कर। नेक्स्ट है फर्मवेयर। फर्मवेयर एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को चलाने के लिए उसमें एम्बेडेड होता है। मैंने आपको चैप्टर 5 अल्फ़ाबेट ई में एम्बेडेड का भी मीनिंग बताया है, और व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर करके एक वीडियो पड़ा हुआ है वीडियो सेक्शन में, जिसमें फर्मवेयर और अदर काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में कितने टाइप के होते हैं वो एक्सप्लेन किया गया है। तो वो भी आप जाके देख सकते हैं और भी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। नेक्स्ट है फॉन्ट। फॉन्ट हमारे कंप्यूटर में लिखे जाने वाले कैरेक्टर्स की स्टाइलिंग है कि वो किस प्रकार से लिखे जाएंगे, किस मोड में लिखे जाएंगे, जैसे एरियल, कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन एट्सेट्रा। नेक्स्ट है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब है डेटा का टुकड़ों में बिखर जाना। इसे इनएफिशिएंट स्टोरेज ऑफ डेटा भी कहा जाता है। इसकी वजह से कंप्यूटर की रफ्तार भी धीरे हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फिर डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं एफटीपी। कंप्यूटर नेटवर्किंग में एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से भी पता चलता है, इसका मेन काम है इंटरनेट या किसी नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच फाइलें भेजना या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन किसी भी फाइल के नाम के अंत में लगता है और ये हमें बताता है कि वह फाइल किस फॉर्मेट की है, जैसे इमेजेस .jpg, .png, .gif, डॉक्यूमेंट .docx, .pdf, .txt एट्सेट्रा। अब आते हैं हम फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट किसी भी प्रोसेस या एल्गोरिदम का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। यह दिखाता है कि कोई प्रोग्राम या टास्क शुरू से अंत तक कैसे काम करेगा। इसमें अलग अलग शेप्स अलग अलग तरीकों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे डिटेल में हम डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट है FAT। इसका फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल। ये एक ऐसा फाइल सिस्टम है जो पहले की स्टोरेज डिवाइस में यूज़ किया जाता था। ये बेसिकली एक इंडेक्स या टेबल की तरह काम करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि डिस्क पर कौन सी फाइल कहाँ रखी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्जन हैं, FAT16, FAT32, exFAT, और आज की डेट में अब हम यूज़ करते हैं NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं फ्लैश मेमोरी में। ये एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज टेक्निक है। इसका मतलब है कि बिजली कट जाने के बाद भी इसमें सेव किया डाटा सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है फ्रेम। ये एक पैकेट ऑफ डाटा है जो डेटा लिंक लेयर में यूज़ किया जाता है। डेटा लिंक लेयर को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम OSI मॉडल को पढ़ेंगे, कि किस तरह फ्रेम्स डेटा लिंक लेयर से बिट बाय बिट फिजिकल लेयर में ट्रांसफ़र होते हैं।
और अब चलते हैं नेक्स्ट, फेच साइकिल। फेच साइकिल इंस्ट्रक्शन साइकिल का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है। ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कंप्यूटर का सीपीयू रैम से किसी निर्देश को प्राप्त करता है ताकि उसे प्रोसेस कर सके। अभी हम फेच साइकिल को इतना ही देखेंगे, क्योंकि फिर अगर इसके डिटेल में गए तो हमें प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एड्रेस बस, इंस्ट्रक्शन रिट्रीवल, मेमोरी डेटा रजिस्टर, इन सब को देखना पड़ेगा, जो कि हम कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के लेसन में देखेंगे। अभी चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा फाइल सर्वर। फाइल सर्वर एक ऐसा सेंट्रल कंप्यूटर या डिवाइस है जो नेटवर्क से जुड़े बाकी सभी कंप्यूटर जैसे कि क्लाइंट कंप्यूटर को फाइलों को स्टोर करने, मैनेज करने और एक्सेस करने की सुविधा देता है। बेसिकली ये डिजिटल वेयरहाउस की तरह काम करता है जहां नेटवर्क के सभी क्लाइंट्स अपनी फाइलों को रख सकें। नेक्स्ट आते हैं हम, फ्रेम रेट। एक वीडियो में कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकेंड हमें दिखाई देते हैं उसे हम फ्रेम रेट कहते हैं। नेक्स्ट है FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिसे आप सब जानते होंगे, इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शंस, ये एक ऐसे रीयूजेबल कोड है जो प्री डिफाइंड रहते हैं और इन्हें हम प्रोग्रामिंग में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। हम फंक्शन को कॉल करते हैं और वो अपना स्पेसिफाइड टास्क कंप्लीट कर देता है। नेक्स्ट है FAAS, फंक्शन एज ए सर्विस। दिस इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल जो कि विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज किए डेवलपर्स के लिए अवेलेबल हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जैसे कि हमने 6 चैप्टर ख़त्म किए हैं और जैसे जैसे ये सीरीज़ ख़त्म होगी आपको कंप्यूटर के बारे में और भी चीज़ें पता चलेंगी और आपके जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं कंप्यूटर रिलेटेड वो भी कवर होते रहेंगे। आप ऐसे ही हमारे और वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करें ट्यूट विथ मी। थैंक यू।